दोस्तों, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के तीनों फेजेस में जवानों का या यूथ का एक भरपूर पार्टिसिपेशन रहा, शिरकत रही। उसके कई सारे वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे काबिल गौर है वो ये कि वोट देने को लेकर जो वो उत्साह है, जो वो शौक़ है, उसकी भी एक बड़ी तादाद यूथ की बनती है। क्योंकि 2014 के बाद 10 साल के अरसे बाद जो यूथ पहली बार अपना वोट देने जा रहे थे, उनके अंदर का उत्साह और उनके अंदर की क्यूरियोसिटी वोटिंग प्रोसेस को लेकर, उसमें पार्टिसिपेशन को लेकर, एक जाहिर सी बात है। क्योंकि 2014 में जो एलिजिबल नहीं थे वोट के लिए, और तब से 10 साल का एक लंबा गैप, इस अरसे में एक बड़ी तादाद यूथ की एंटर हो गई उस एलिजिबल यूथ कोहोर्ट में, जो एक कंसिडरेबल चंक है यूथ वोट का। क्योंकि जम्मू कश्मीर में बिलो 35 पॉपुलेशन अभी भी ह्यूज है। देयरफॉर एक बड़ी तादाद आ गई अंदर जो पहले वोट के लिए एलिजिबल नहीं थे और इस बार वो पहली बार वोट दे रहे थे। देयरफॉर ये एक बड़ा सोशियोलॉजिकल फैक्टर है कि यूथ का उत्साह, यूथ की क्यूरियोसिटी इस इलेक्शन को लेकर। मज़ीद हमने ये देखा कि चाहे वो कैंपेनिंग हो, म्यूज़िक, डांस, वोट, अब कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन चलाना हो, या यूथ की पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन इटसेल्फ। आप इंडिपेंडेंट्स की तादाद को देखिए, तकरीबन टोटल कैंडिडेट्स में 45% तो आपको इंडिपेंडेंट्स ही मिलेंगे। तो वो भी बेशतर उनमें से यूथ हैं जो इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे थे। तो वोटिंग की प्रोसेस में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एज अ कैंडिडेट, पार्टिसिपेशन एज अ वोटर, और क्यूरियोसिटी ऑफ वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये तीनों ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने यूथ की पार्टिसिपेशन को मज़ीद यकीनी बनाया और जम्मू कश्मीर में एक फेस्टिवल की तरह वोटिंग हुई और वोटिंग की परसेंटेजेस नोटेबल रही। दोस्तों, अगर हम यूथ की मोटिवेशन को देखें कि ऐसी क्या वजूहात रहीं कि यूथ को लेकर जब हम शिफ्टिंग वोटिंग बिहेवियर की बात करते हैं कि वो अपने ट्रेडिशनल फैमिली को लेकर या पेरेंटल वोटिंग बिहेवियर को लेकर, वोट पैटर्न को लेकर, उनके ट्रेडिशनल लॉयल्टीज़ को लेकर या ट्रेडिशनल चोज़न पार्टी को लेकर वोट हट कर रहे हैं बेशतर यूथ। उसमें ये कि यूथ अपनी एजेंसी यूज़ कर रहे हैं। दे आर वेरी मच कॉन्शियस ऑफ देयर करियर, ऑफ देयर लाइवलीहुड, of their pressing concerns, of the pressing concerns that the valley is beset with. Therefore वो consciously इस बात पे वोटिंग की चॉइस को लेकर they are leveraging their agency, they are very much conscious who to vote and who not to. और एक फैक्टर जो रूरल में अक्सर देखने को हमें मिलता है कि मैं किसके लिए वोट करूं, जो मुझे अप्रोच किया कैंडिडेट, चाहे मैं उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हूं या कैंडिडेट ने इनडायरेक्टली मुझे कांटेक्ट किया। लिहाजदारी, हाँ, बिरादरी, नेबरहुड, अपनापन, कि ये अपना कैंडिडेट है हमारा, रीजनल आइडेंटिटी को लेकर, लोकल इश्यूज़ को लेकर कि हम इन्हीं को वोट करेंगे और उस दूर वाले को नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा लोकल है और ये हमारी प्रॉब्लम समझ सकता है। तो इसमें भी यूथ का जो शिफ्टिंग वोटिंग बिहेवियर है वो कैंडिडेट को लेकर इसलिए भी कि उसमें रीजनल आइडेंटिटी है, लोकल इश्यूज़ हैं, उसमें करियर कंसर्न्स हैं, उसमें ये सेल्फ़ इंटरेस्ट है कि मेरा क्या होगा, तो अगर ये जीतेंगे तो ही विल बी अप्रोचेबल, हाँ, ही विल बी एक्सेसिबल। मैं जाऊंगा और इनसे कहूँगा कि मैं आपका वोटर हूँ, आपने मेरे लिए क्या किया। बिजली की फ़ीस सबसे बड़ा मसला है, वाटर सप्लाई बड़ा मसला है, बिजली की फराहमी एक बड़ा मसला है। तो दैट्स वाई यूथ हट कर अब सोच रही हैं उन ट्रेडिशनल
लॉयल्टीज़ को लेकर और अपने पेरेंटल जो उनका वफ़ादारियाँ हैं और पार्टीज़ को लेकर एफिलिएशन है, उससे हटकर ज़रा सोच रही हैं। ज़्यादा क्यों यूथ ने इसको एक सिविल रिलीजन की तरह, एक फेस्टिवल की तरह क्यों इस बार मनाया, उसमें ये कि एक लंबा अरसा, दूसरा एक लंबी बड़ी तादाद जो है एलिजिबल वोटर्स की यूथ कोहर्ट तैयार हो गया था, जो अब वोट देने जा रहे थे। वोट पहली बार देने का जो जज्बा है, देने का जो शौक़ है, देने की जो क्यूरियोसिटी है, कीननेस कहेंगे, वो इसके लिए भी बड़े बेताब थे कि कैसे होता है, क्या होता है, और अब मैं एलिजिबल हूँ तो हाउ एम आई गोइंग टू वोट। उनके अंदर वो क्यूरियोसिटीज़ थी। दैट्स वाई हमने यूथ की एक बड़ी तादाद को वोटिंग प्रोसेस में, पोलिंग प्रोसेस में, कैंपेनिंग में, इवन डायरेक्टली पार्टिसिपेशन में हमने यूथ को जगह जगह देखा। और यूथ की वजह से ये इलेक्शन भरपूर एक फेस्टिवल की तरह मनाया गया। 8 अक्टूबर को काउंटिंग भी है और रिज़ल्ट्स भी हैं। उस दिन पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है और कौन कितना पानी में है। थैंक यू।